अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी जर्मनी या यूरोप के किसी भी कंट्री में कॉलेज एजुकेशन लेना चाहते हैं और आप ब्लॉक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट जैसे मसलों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपके साथ 3 बहुत ही अहम स्कॉलरशिप्स जो हैं वो शेयर करने वाला हूँ। वो 3 स्कॉलरशिप्स कौन सी हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसकी डेडलाइन क्या है और उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन तीनों स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो बनाने से पहले मुझे ऑलमोस्ट 15 से 20 ऐसी स्कॉलरशिप्स मिली थी। उनमें से 3 एक ये ऐसी स्कॉलरशिप हैं जिन स्कॉलरशिप्स पे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मनी आ चुके हैं और जर्मनी के अलावा भी और बहुत सारे कंट्रीज में वो आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डार्ड स्कॉलरशिप की। डार्ड स्कॉलरशिप जो है वो जर्मनी की एक स्कॉलरशिप है। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें आपको कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डार्ड स्कॉलरशिप के बारे में। डार्ड एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसपे हर साल बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ जर्मनी में पढ़ने आते हैं। इस स्कॉलरशिप में आपको कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं दिखाना पड़ता, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट हो गई या आपका ब्लॉक अकाउंट हो गया। ब्लॉक अकाउंट इज लाइक नाउ कि वो 30 से 35 लाख तक अमाउंट चली गई है। अगर हम इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए यहाँ पे आते हैं उनके लिए 924 यूरोस पर मंथ उनको मिलता है और वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पीएचडी करने आते हैं उनको 1200 यूरोस पर मंथ जर्मन गवर्नमेंट देती है। अगर हम इसके डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, मीडिया साइंस, नेचुरल साइंस जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। इसकी जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपने कोर्सेज देख सकते हैं आपको किस कोर्स में आना है, क्योंकि बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनकी डेडलाइन निकल चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनकी डेडलाइन अपकमिंग है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी प्रोफाइल को बना लें और जब उसकी डेडलाइन 2024 में हो, मतलब जो अपडेट हो, तो आप तब भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए आते हैं तो, और उसके अलावा आपके पास आइल्स होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम में आते हैं तो जर्मन लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम में आते हैं तो आपके पास 6 आइल्स होना चाहिए और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी रेलेवेंट फील्ड में। तो अगर हम ये बात करें कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लिंक पे क्लिक करेंगे फिर आपको ये ऑफिशियल पेज पे लेकर जाएगा। वहाँ पे आपने नीचे आना है, रिक्वायरमेंट्स देखनी है और आपने जाके अपनी एप्लीकेशन देनी है, वहाँ पे अप्लाई करना है। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी आपसे रब्ता नहीं करती, वो डायरेक्टली डार्ट से रब्ता करती है कि ये जो स्टूडेंट है इसकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करती हैं और ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो उसके बाद डार्ट जो है वो आपसे रब्ता करता है। तो इस तरह से आपका जो है प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का। डेफिनेटली ये चीज़ जब आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको बहुत मुश्किल लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है। बताने में और कहने में तो बहुत इजी लगता है कि वेबसाइट पे जाओ, यूं करो हो जाएगा, लेकिन जब आप वहाँ पे इन होके जाएंगे तो आपको शायद मुश्किल फेस हो। लेकिन आपको कहीं भी आपको ये फील हो कि यार ये चीज़ क्या है, तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, आप वहाँ पे जाके स्क्रीनशॉट लगा दें, आप उन्हें पूछें कि ये चीज़ है, मुझे मसला दरपेश आ रहा है तो मैं क्या करूँ, तो वो आपको जो होंगे जिन्होंने ये स्कॉलरशिप अवेल की है वो आपको रिप्लाई करेंगे। एटलीस्ट 10 में से कोई ना कोई एक बंदा तो आपको रिप्लाई करेगा ही। तो इनकी जो डेडलाइंस होती हैं वो वेरी करती हैं, तो आपने उस हिसाब से जाना है, उस डेडलाइन को देख के इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें फॉर द डार्ट स्कॉलरशिप तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, आपके पास आइल्स होना चाहिए और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरीफाइड आपके पास होना चाहिए जब भी आप डार्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अगर आपको ये लगता है कि आप डार्ट स्कॉलरशिप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर सकते तो मेरे पास एक दूसरी स्कॉलरशिप भी है, इरास्मस मंडस। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिस पे आप ना सिर्फ जर्मनी में लेकिन यूरोप के किसी भी कंट्री में जाके अपना मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हैं। इसी साल पाकिस्तान से तकरीबन 192 स्टूडेंट्स जो हैं इसी इरास्मस स्कॉलरशिप पे पाकिस्तान आए हैं और ये एक बहुत ही मतलब कि ज़्यादा रेशो है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स।
मेरी करंट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसमें ये होता है कि आप इस स्कॉलरशिप पे आप किसी भी कंट्री में, यूरोप के किसी भी कंट्री में आके पढ़ते हैं, चाहे वो इटली हो, फ्रांस हो। इसमें ये होता है कि आप अपना एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर किसी और कंट्री में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इटली में आ गए हैं या जर्मनी में आ गए हैं तो आप अपना 1-2 सेमेस्टर फिनलैंड में, नॉर्वे में, फ्रांस में भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना 1-2 सेमेस्टर यूरोप के किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। फील्ड्स की बात करें तो एरास्मस स्कॉलरशिप में आईटी जैसी फील्ड भी होती है और 200 ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप स्कॉलरशिप पे आ सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात करें एरास्मस स्कॉलरशिप के लिए तो आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और इसमें कोई मिनिमम सीजीपीए रिक्वायर नहीं होता, लेकिन अगर आपका ज़्यादा सीजीपीए है तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसे जार्ड स्कॉलरशिप के लिए आपके पास सीजीपीए 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो एरास्मस स्कॉलरशिप में कोई ऐसा नहीं है और इसमें कोई भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो हमेशा प्लस कंसिडर किया जाता है। आइल्स की भी इसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ कोर्सेज में आइल्स रिक्वायर है और कुछ में आइल्स रिक्वायर नहीं है। और आप डबल मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एरास्मस स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि आप एक मास्टर्स करने के बाद डबल मास्टर्स क्यों करना चाहते हैं, तो और वो रिलेटेड है भी या नहीं है आपकी पिछली फील्ड्स वगैरह से। आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आपने वहाँ लिंक पे क्लिक करना है, फिर वहाँ पे आपने जाके कीवर्ड लिखना है कि आपने कौन से कोर्स में अप्लाई करना है। आपने कीवर्ड लिखना है, वो कोर्स आ जाए, वहाँ की आप वेबसाइट पे जाएं, फिर स्कॉलरशिप और फीस पे जाएं, वहाँ देखें कि उस स्कॉलरशिप के लिए आपको कितने पैसे जो हैं वो स्कॉलरशिप दे सकती है और आपने जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। और अगर इनके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए और रिकमेंडेशन लेटर चाहिए और आपके पास आइल्स होना चाहिए, और नहीं तो आपके पास इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। और अगर हम तीसरी और आखिरी स्कॉलरशिप की बात करें तो वो हंगेरियन स्कॉलरशिप है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है। ये इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप इसलिए है, इसमें आप बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस हंगेरियन स्कॉलरशिप पे। इस स्कॉलरशिप में यह है कि आपको आइल्स भी रिक्वायर नहीं होता, आपको वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर नहीं होता, और ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अवेल करते हैं ये स्कॉलरशिप। इस साल भी 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्कॉलरशिप पे हंगरी आ चुके हैं। इस स्कॉलरशिप में ये होता है कि आप हंगरी तक आते हैं और आपकी पूरी स्टडी हंगरी में ही होती है। ऐसा नहीं है कि आप एरास्मस स्कॉलरशिप की तरह किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं, लेकिन वंस यू आर इन यूरोप, यू आर इन द यूरोप। तो यहाँ आने के बाद आपके पास ये एक चांस होता है कि आप किसी और कंट्री मूव हो सकते हैं। अगर आपको हंगरी पसंद नहीं आता तो लाइक कि जर्मनी आ सकते हैं, फिनलैंड हो गया, इटली, फ्रांस हो गया, कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं। लेकिन आपका अभी मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपको पाकिस्तान से कैसे निकलना है। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू पाकिस्तान से आ सकते हैं हंगरी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये स्कॉलरशिप लोग अवेल कर देते हैं और आप भी अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स हैं तो। और इसकी इतनी हार्ड रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, ना इसमें एक्सपीरियंस है ना इसमें आइल्स है, तो आप इसको इजीली अवेल कर सकते हैं। हंगेरियन स्कॉलरशिप के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर होती है जब आप हंगरी आ जाते हैं। इसमें आपकी अकोमोडेशन भी कवर होती है और आपको ये 100 से 150 यूरो लिविंग एक्सपेंसेस देते हैं, और इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स यही हैं। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको रिटर्न टिकट भी मिलती है जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वापस जाना किसने, जब यहाँ पे आ जाना है तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ये है कि जब आप पाकिस्तान से हंगरी आते हैं तो आपको खर्चा खुद करना पड़ता है, फिर वो आपको वापस हो जाते हैं पैसे, रिम्बर्स हो जाते हैं पैसे। अगर हम बात करें कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, तो ये साल में सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा स्कॉलरशिप आती है और इसकी डेडलाइन अभी 15 जनवरी 2024 है। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल आप इस स्कॉलरशिप को अवेल करें, इसके बारे में स्टडी करें कि इसकी डीप में जाएं, वेबसाइट पे जाएं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो कि एक नॉर्मल और कॉमन प्रोग्राम्स हैं। और मैं अगेन रिपीट करूंगा कि आप इसमें अगर आपके पास 12 साल की एजुकेशन है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 16 साल की है या 18 साल की एजुकेशन है तो भी आप इस हंगेरियन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो मेन चीज़ है कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डार्ट और इरास्मस का तो मैंने बताया, और उनकी जो वेबसाइट्स भी हैं मैंने वहाँ पे दे दी। इसके लिए ये होता है कि HEC, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस स्कॉलरशिप के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करता है। उसके बाद जो है आपकी सिलेक्शन होती है कोटा के हिसाब से, लाइक के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP के। तो ये प्रोविंस वाइज जो एक कोटा रखा हुआ होता है और उस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको वही चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर आप बैचलर्स के लिए आते हैं तो इंटर तक के सारे डॉक्यूमेंट्स, मास्टर्स के लिए आते हैं तो बैचलर्स के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स, और अगर PhD के लिए आते हैं तो मास्टर के सारे डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि आप पाकिस्तान में किसी भी डॉक्टर को खर्ची करवा के निकलवा सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। कि उसमें आप बस ये बताना होता है कि आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं है, तो ये कि मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ भी जो कि फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते इतने यूरोपियन कंट्रीज़। तो उनके लिए ये एक अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते तो हो सकता है कोई और कर सकता है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।